A very good morning student, this is Nalini Singh and today we are going to start chapter 4 which name is planning. So this is the first function of management. In previous video we have learned about management principles and business environment. Now we are going to learn functions of management. तो हर एक चैप्टर में जैसे ये प्लानिंग है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग जो हमने पढ़ा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वो सारे फंक्शन हम हर एक चैप्टर में पढ़ेंगे. तो शुरुआत करते हैं हम प्लानिंग से. सो प्लानिंग इज अ गेट टू गेट फ्यूचर. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग जो हम फ्यूचर में हमें करना है वो सारी चीज़ें हम पहले से प्री डिटरमाइन करके रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. सो अब हम देखते हैं फीचर्स, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. सो प्लानिंग इज ए कंसर्न विद डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर. सो प्लानिंग क्या है? हमें ये सोचना है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, दैट इज़ प्लानिंग. दस इट इज़ अ प्री डिटरमाइंड course of action to achieve a specific aim or goal. In today's competitive world, it is very essential to make proper planning to achieve an aim. तो अभी ज़रूरी है कि हम अपने एम को अगर अचीव करना चाहते हैं तो हमारे पास प्रॉपर प्लान हो कि हमें चीज़ें कैसे अचीव करनी है. And then there is some definitions of planning, and after that there is a nature of planning, or we can say, okay, so the first point is nature of planning is a continuous process. So अगर प्लानिंग की नेचर की बात करते हैं तो प्लानिंग एक ऐसा है जो कि कंटिन्यू प्रोसेस में रहता है. मतलब हर एक स्टेप में मैनेजमेंट जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, प्लानिंग चलती ही रहती है. कुछ कभी हमें रॉ मटेरियल के लिए प्लान करना है, कभी हमें फाइनेंशियल के लिए, कभी हमें एम्प्लॉयज़ के लिए. तो इस तरह से प्लानिंग करते रहना पड़ता है जब तक हमारा गोल हमको मिल नहीं जाता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज है हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. जो प्लानिंग होती है वो हमारे गोल को, एम को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप पढ़ा था प्लानिंग. तो प्लानिंग जो है वेरी फर्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का. तो ये एक प्राइमरी फंक्शन भी माना जाता है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. मतलब कि हम इसे सोच समझ कर करते हैं. प्लानिंग बहुत ही सोच समझ कर कंसल्ट के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर करनी होती है. हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, कहाँ पे करना है और किस काम को कौन करेगा, ये सारी चीज़ें काफ़ी सोच समझ कर सावधानी के साथ करना होता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज यूनिवर्सलिटी ऑफ प्लानिंग. तो प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्सल है. प्लानिंग इज़ यूनिवर्सल क्योंकि ये हर जगह मतलब हमारे घर में, हमारे इंटरप्राइज, इंडस्ट्री, हमारे हॉस्पिटल, देश में, गवर्नमेंट के काम, ऑफिसेस में, हर जगह प्लानिंग ज़रूरी होती है. हर चीज़ हमको कल क्या करना है, अगले नेक्स्ट डे में, अगले कुछ आवर्स में हमें क्या करना है, तो वो हम प्लान करके रखते हैं, राइट, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है. नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग से क्या होता है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रोग्राम्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है. प्लानिंग इज़ नॉट डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग शुड नेवर बी कंसीडर डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग को हम डिसीजन मेकिंग में कंसीडर नहीं करते हैं. डिसीजन मेकिंग इज़ ए पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस. डिसीजन मेकिंग जो है प्लानिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, बट हम ये नहीं कहेंगे कि अगर हम किसी चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं देन वी कैन नॉट कॉल प्लानिंग. ओके, सो ये था नेचर ऑफ प्लानिंग. उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ डिफाइन गोल. मतलब इसका जो भी गोल होता है वो वेल डिफाइंड होता है. हर किसी को हमें क्या एम अचीव करना है वो पहले से पता होता है, साथ ही साथ ये प्रिपेयर्ड रहता है. ठीक है. आफ्टर दैट फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग का मतलब है कि फ्यूचर की चीज़ें हम अभी सोच ले रहे हैं, फ्यूचर में हमें क्या करना है. सो फोरकास्टिंग हैज़ मच इम्पॉर्टेंस in planning. Forecasting is done on the basis of information and data, and through this planning can be made easily. तो अब हमें फ्यूचर में क्या करना है ये किस बेसिस पे हम करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा कलेक्टेड है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू. उसके बाद सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव. अब हमारे पास कुछ जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल 2-3 दुकानें हैं, तो अब हमें कौन सी जगह से मंगवाना है उसमें हमें जो भी बेस्ट लगेगा कई सारे व्यूज़ में और कंसल्ट के बाद
तो जो भी बेस्ट होगा उसमें हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसमें सबसे बेस्ट जो होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है परवेसिवनेस, प्लानिंग कवर और मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एवरी मैनेजर हैज़ टू प्रिपेयर प्लान्स, मतलब प्री प्लान होता है, जो भी हम प्लान इसको पहले से कर लेते हैं जो भी रहता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे हम अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग नेसेसरी चेंज कर सकते हैं। सो प्लानिंग वही है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हमने प्लान पहले से बना लिया अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी अल्टर नहीं कर सकते हैं, हम टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। So planning is a never ending function due to the ever changing environment of business. Planning cannot be done once for all, keeping in views the possibilities of change. A plan has to be suitability altered टाइम एंड अगेन। प्लानिंग ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हमें टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है और जो भी सूट करता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूनिटी। यूनिटी मतलब कोई एक सिंगल पर्सन इसको काम नहीं करता है, लोग जितना भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्योल, यूनिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ही सेज that at one time only one plan can be effective because doubt may arise if two or more plans are implemented। तो जो अब इसका यूनिटी में कहना है कि एक जो काम हम कर रहे हैं हमको उसी को करना चाहिए और उसी में हमारी यूनिटी बनी होनी चाहिए। हम दो प्लान्स को एक साथ लेकर चलेंगे तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, कई सारी प्रॉब्लम अराइज होगी जिसको सॉल्व कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखने लायक है कि हम एक प्लान को एक बार में ख़त्म करें। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग अफेक्ट्स एफिशिएंसी। प्लानिंग किसको अफेक्ट करता है, हमारी एफिशिएंसी को। वर्क विच इज़ कैरिड ऑन विदाउट प्रॉपर प्लान्स इज़ बाउंड टू स्पेल डिज़ास्टर फॉर अ फर्म। तो अगर हमने कोई प्रॉपर प्लान्स नहीं बनाए हैं, पहले से सोच के नहीं रखा है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक या बुरा हो सकता है। तो हमारे एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है प्लानिंग। उसके बाद अदर जो है दैट इज़, ये सिंपल होती है, क्लियर होती है, क्योंकि ये हमारे एम को सिंपल, क्लियर और फेयरेबल बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स देख लिए हैं प्लानिंग के। उसके बाद हम देखते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस और एडवांटेजेस। तो प्लानिंग के बारे में अगर आपको नीड या इम्पॉर्टेंस या एडवांटेजेस पूछता है तो आपको सेम पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो अब हम पॉइंट फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ बेसिस ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी। तो प्लानिंग में जितनी भी मैनेजर की एक्टिविटी होती है वो उसी के बेसिस पे होती है, ठीक है, उसी बेसिस पे प्लान्स होते हैं। सो प्लानिंग टेक्स ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज़ विदाउट प्रॉपर प्लानिंग ऑल द फंक्शंस लाइक कोऑर्डिनेशन। जैसे ये सब क्या है, मैनेजरियल एक्टिविटी है, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, मोटिवेशन, जो कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलती है। कैन नॉट बी कैरीड आउट इन द एफिशिएंट मैनर्स। तो यहाँ पे हमें ज़रूरी है कि हमारे पास एफिशिएंट मैनर्स हो। उसके बाद है मिनिमाइज अनसर्टेनिटी। जो भी प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, जो भी अनसर्टेनिटी होती है उसको हम कम से कम कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी चीज़ें जो नहीं होने वाली थी लेकिन हो रही है, अब प्लान हमारे पास है, उसके लिए भी हमने प्लान्स बनाए कि कोई, तो हम उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं या अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू अवॉइड हैस्टी डिसीजन। समटाइम्स कभी कभी मैनेजर को कई सारे डिसीजन लेने होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन भी आती है कि उसको बहुत जल्दी किसी टॉपिक पर डिसीज़न लेना होता है, ठीक है। लेकिन जब हम प्री प्लान हैं अपने डिसीज़न को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पे जल्दबाजी में डिसीज़न लेने की को अवॉइडेंस होता है, ऐसी सिचुएशन कम से कम क्रिएट होती है। नेक्स्ट है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसका हम अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। सो ये क्या करता है, जब हम प्लान्स बनाकर काम करते हैं तो हमारे जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन की वो मिनिमाइज, उसको कम से कम करता है और जो भी वेस्टेज होता है उसको भी कम करता है और अवॉइड करता है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनकरेज इनोवेटिव एंड क्रिएटिव।
सो प्लानिंग क्या करता है, इनोवेशन को क्रिएट करता है, क्योंकि हम जब प्लान्स बनाते हैं तो हम अपना दिमाग लगाते हैं। ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो कि हमें मोटिवेट करता है, हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, जो कि उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव एक्टिविटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन भी होता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड होती है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग मेक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव व्हेन वर्क प्रोसीड एज पर प्लान। जब हम अपने काम को प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा कई सारी चीज़ें, कई सारे स्टेप्स काफ़ी ईजी हो जाते हैं। उसी के जैसा प्लानिंग भी है। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग किसके लिए हेल्पफुल होता है, फॉर द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब लोगों को अंडरस्टैंड करने में, तालमेल बैठाने में ये प्लानिंग हेल्प करता है। इसके साथ साथ बेसिस ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल्स इन्वॉल्व्स कीपिंग एक्टिविटी ऑन द राइट पाथ बाय रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द प्लान्स और स्टैंडर्ड। उसके बाद है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करता है, इट्स इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो कि हमारे पहले से प्लान्स बने होते हैं, जो भी हम कलेक्शन ऑफ डेटा रहता है, आइडेंटिफिकेशन और अल्टरनेटिव सिलेक्टिव जो बेस्ट होता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं, जिससे कि डिसीज़न लेने में या उसको बनाने में आसानी होती है, हमको फैसिलिटीज़ मिलती है। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटीज़ द चॉइस ऑफ अचीवेबल ऑब्जेक्टिव। जो प्लानिंग्स की एक्टिविटी होती है वो किस लिए होती है, हमारे एम्स को, हमारे ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन स्कूल। तो ये क्या है इम्पॉर्टेंस, प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है किसी भी स्कूल में। तो जैसे कि हम टाइम टेबल पहले से बना के रखते हैं, हम आपका रिज़ल्ट पहले से बनाते हैं, तो ये कब एग्ज़ाम्स होना है, कब क्या चीज़ें होनी है, ये पहले से प्लान होता है। तो यहाँ पे हमारे स्कूल में भी, अगर किसी भी स्कूल की हम बात करें तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉर्निंग से लेके क्लासेस पूरी ख़त्म होने तक हम एक प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है स्कूल्स में। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोल और ऑब्जेक्टिव्स एंड एलिमेंट्स। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। सो टू डिसाइड द प्लान्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग इज द प्लानर्स प्रिपेयर द आउटलाइन इन फ्यूचर। सो जो प्लानिंग क्या है, जो प्लानर होता है वो फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना। उसके बाद टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर्स के जो एक्शंस होते हैं, जो हमें स्टेप्स लेना है, वो सिस्टमैटिक तरीके से हो, उसके लिए हम प्री डिटरमाइन करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हमारी चीज़ें स्टेबल रहें, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। उसके बाद यूनिटी ऑफ एक्शन। जो प्लानिंग है दैट इज़ यूनिटी ऑफ एक्शन, क्योंकि हर कोई एक ही अचीवमेंट करना चाहेगा, तो वहाँ पे यूनिटी रहेगी और उसी बेसिस में हम अपना काम को कर पाएंगे। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर। प्लानिंग में क्या होता है, फ्यूचर के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब भी हम प्लान बनाते हैं तो हम कई सारे डेटा के बेसिस पे बनाते हैं, हम ऐसे हवाई नहीं बना देते हैं। तो प्लान्स काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के बनाया जाता है। एम्स एट इकोनॉमी ऑफ मैनेजमेंट। तो जब हम प्लान्स बनाते हैं तो क्या करता है, अ बजट और स्टैंडर्ड इज़ प्रिपेयर्ड अंडर प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को या फिर वेस्टेज को किस तरह से हम ख़त्म या कम करना है और सही काम की तरफ हमें बढ़ना है, ये हमारा एम होता है। तो ये क्या होता है, इकोनॉमी को भी कम करता है। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर कोर्सेज क्या है, हमें फ्यूचर एक्शन क्या लेना है, फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली है, दैट इज़ फोरकास्टिंग। रिड्यूसिंग रिस्क, क्योंकि हम पहले से ही कई सारी चीज़ें सोच कर रखते हैं जो अनसर्टेनिटी होने वाली है, तो इससे क्या होता है रिड्यूसिंग रिस्क, जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है और उसके कम करने के चांसेस होते हैं। मेंटेन हेल्दी कंपटीशन। मार्केट में हेल्दी कंपटीशन में बने रहने के लिए प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लानिंग इज़ मस्ट, क्योंकि हमें फ्यूचर में क्या करना है ये हमने पहले से डिसाइड कर लिया, तब हमें सिर्फ स्टेप लेना होगा, चीज़ें सोचनी नहीं होगी, तो हमारा काफ़ी टाइम बचेगा, जिससे कि हम कंपटीशन पे फोकस कर सकते हैं। टू प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लान क्या करता है, हमें डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। जो प्लानिंग होता है वो हमने जो उस टाइम पे प्री डिटरमाइंड जो प्लान्स है
उसमें जो भी हमने अपना पॉलिसीज़ या प्रोग्राम बनाया है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट है सिंगल यूजेस अंडरस्टैंडिंग प्लान्स और कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो अब हमको जो पढ़ना है दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग या फिर कंपोनेंट जो कि प्लान्स के लिए होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? सो फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। गोल्स और ऑब्जेक्टिव आर द बेसिस ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग के बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? गोल्स। यहाँ पे कई सारी चीज़ें दी गई है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रोड्यूसर्स, मेथड, रूल्स, बजट, प्रोग्राम, स्ट्रैटेजीज, फोरकास्टिंग, ये सारी चीज़ें क्या है? प्लानिंग की एलिमेंट्स या कंपोनेंट है। तो पहला है ऑब्जेक्टिव, मतलब प्लान्स जब हम बनाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमको अचीव क्या करना है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या, कैसे, कब, कहाँ करना है, उसके लिए हमें पॉलिसीज़ बनानी है। हमारे जो रिसोर्सेज है या वर्कर है या रॉ मटेरियल है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी, इसकी क्वालिटी कितनी होगी, कितना डिस्काउंट देना है, ये सारी सैलरी कितना देना है या उसको कम करना है, ये सारी चीज़ें पॉलिसी के अंदर डिसाइड कर दी जाती है। उसके बाद है प्रोसीजर। सो प्रोसीजर इज सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो द रेगुलर डिफाइंड ऑर्डर। तो प्रोसीजर में क्या है, हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, दैट इज। एंड मेथड, मेथड किस तरीके से हमें टास्क में परफॉर्म करना है, दैट इज़ मेथड। किस, जब हमने प्लान बनाया तो किस मेथड को हमको फॉलो करना है, किस मेथड से हमें काम करना है, ये भी। रूल्स, रूल्स आर द डिसीजन मेड बाय द मैनेजमेंट रिगार्डिंग व्हाट टू बी डन, व्हाट टू बी डन। तो जब हमारे पास रूल्स रहेंगे तो कोई चीज़ हमें किस तरह से, कैसे, कहाँ, कब, किस सिचुएशन में करना है, क्या चेंजेस करना है, ये हम रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये भी प्लानिंग का एक कंपोनेंट है। उसके बाद है बजट। सो बजट क्या है, हम एक एस्टीमेट बनाते हैं हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर का, दैट इज़ बजट। और ये क्या होता है कि ये हम नंबरिंग को एक प्री डिटरमाइंड प्लान है। सो बजट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग, विदाउट बजट प्लानिंग इज़ इनकम्प्लीट। प्रिपरेशन ऑफ बजट इटसेल्फ ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, ये प्लानिंग प्रोसेस है जो फाइनेंशियली रिसोर्सेज को हम प्रिपेयर करके रखते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटजी। स्ट्रैटेजी इज़ एन एक्सटेंसिव प्लान विच इज़ प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड। स्ट्रैटेजीज़ हम बनाते हैं कि हमको किस तरह से काम को करना है, किस काम को कैसे करना है, ठीक है। तो हमें स्ट्रैटेजीज़ तैयार करते हैं। नाउ डेज एवरी प्रोड्यूसर्स ट्राई टू ब्रिंग हिज प्रोडक्ट इज़ ए यूनिक वे। तो हम कुछ ना कुछ सोच के रखते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट को या सेलिंग को किस तरह बढ़ाना है, किस तरह से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज़ प्रोग्राम्स। तो अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स टू कंप्लीट और फिनिश अ वर्क इज़ कॉल्ड एज प्रोग्राम। तो हमें किस तरह से एक प्लान किस तरह से काम को करना है। प्रोग्राम इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लान। प्रोग्राम क्या है, एक टाइप ऑफ प्लान है कि किस तरह से हम काम को करना है, ये सारी चीज़ें। फोरकास्टिंग क्या है, फोरकास्टिंग हैज़ मच इंपॉर्टेंट प्लानिंग। फोरकास्टिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। फोरकास्टिंग फ्यूचर में हमें क्या करना है, वो किस तरह से करना है, और ये सारी चीज़ें हम किस बेसिस पे देखते हैं, हम अपने जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन या डेटा है। तो ये सारे कंपोनेंट थे प्लानिंग के जो प्लान के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके बाद हमको ये देखना है कि प्लानिंग प्रोसेस, जो अभी हमने बीच बीच में पढ़ा है कि प्लानिंग प्रोसेस होती है या प्लानिंग के स्टेप्स होते हैं। तो प्लान तो हम बना रहे हैं, तो प्लानिंग के स्टेप्स या प्लानिंग प्रोसीजर कैसा है। तो यहाँ पे प्लानिंग प्रोसीजर और टुडेज इज़ द एज ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इज़ ए नेसेसरी। तो प्लानिंग के बारे में बताया कि प्लानिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लानिंग की क्या नेसेसरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एक्सपर्ट्स के लिए दिया है, वो आप पढ़ लीजिएगा। हम आते हैं सबसे नीचे, विच इज़ नंबर 1, फ्रॉम द अबव प्लानिंग प्रोसेस और स्टेप्स, सम मेन स्टेप आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे चार्ट दिया है, यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं जिसको प्लानिंग प्रोसीजर या प्लानिंग प्रोसेस या टेक्निक के नाम से हम पढ़ सकते हैं या स्टेप्स के नाम में। तो यहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस के कई सारे स्टेप्स दिए हैं।
तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अन ऑब्जेक्टिव। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है हम सबसे पहले उसको इस्टेब्लिश करते हैं कि हमें हमें क्या अचीव करना है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। तो ये हम पहले से इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के हम और कुछ काम नहीं कर सकते। तो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या है वो हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग। सो फोरकास्टिंग कौन कब कहाँ कैसे करेगा, क्या चीज़ें कैसे होनी है, दैट इज़ फोरकास्टिंग। फ्यूचर में हमें जो भी चीज़ें करनी है वो लॉजिकल हम डिसाइड करते हैं, क्या कैसे करना है वो होता है फोरकास्टिंग। उसके बाद है फिक्सिंग लिमिटेशन। लिमिटेशन रिफर्स टू दोज फैक्टर विच रिस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ प्लानिंग फॉर द मैनेजमेंट। सो अन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी कंसीडर द फॉलोइंग बिफोर एंड फोरकास्टिंग। सो चांसेस इन टेक्नोलॉजी और चेंजेस इन, सो ये फिक्सिंग यहाँ पे लिमिटेशन होती है जो कि हम क्या क्या हमारी लिमिटेशन है, हम किस किस चीज़ों में क्या क्या कर सकते हैं वो हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं। उसके बाद है तो यहाँ पे चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लिस्टिव इन्हांसमेंट, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारी हमारी लिमिटेशन है हमारी, क्योंकि हम हर चीज़ अवेलेबल नहीं करा सकते, कुछ लिमिटेशन भी होती है। तो लिमिटेशन भी कई तरह की होती हैं, कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कंट्रोल जिस पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है दैट इज़ कंट्रोलेबल लिमिटेशन, जिसमें हमारा थोड़ा सा किसी पार्टिशियल कंट्रोल होता है दैट इज़ सेमी कंट्रोलेबल लिमिटेशन, और जिसमें हम कोई भी पावर कोई भी कंट्रोल नहीं होता दैट इज़ अनकंट्रोलेबल लिमिटेशन। आफ्टर दैट द फोर्थ पॉइंट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स। तो जो अल्टरनेटिव मतलब जो हमारे पास कई सारी चॉइसेस होती है उसमें जो बेस्ट होता है उसका सिलेक्शन करना, दैट इज़ अल्टरनेटिव कोर्स को हम डिसाइड कर रहे हैं। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स। अब जो भी हमारा हमने डिटरमाइन किया है अल्टरनेटिव कोर्स को, उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ इवैल्यूएशन, मतलब हम देखते हैं कि किसकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्वालिटी किसकी अच्छी है, कॉस्ट किसका अच्छा है, या फिर हमें किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इस कंपैरिजन के बाद, एनालिसिस के बाद, इवैल्यूएशन के बाद जो भी हमें पता चलता है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन हमें पता चलता है, समझ में आता है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद है फॉर्मुलेटिंग एंड सेकेंडरी प्लान। आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ द एक्शन। तो जब हम बेस्ट कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो सेकेंडरी प्लान होता है, कभी कभी हमारा प्लान ए फेल हो जाता है, तो यहाँ पे हमें सेकेंड प्लान बना के रखना होता है, दैट इज़ सेकेंडरी प्लान। उसके बाद फिक्सिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी हमें करना है, जो भी हमें काम करना है मेन एंड सेकेंडरी प्लान्स के बाद, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेन एंड सेकेंडरी प्लान्स, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग टू फिक्स सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। जो हमें काम करना, जो ऑब्जेक्ट अचीव करना है, काम को कंप्लीट करना है, टास्क को पूरा करने के लिए, तो जब हमारा प्लान पूरा तरीके से तैयार हो जाता है, प्लान प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसके बाद हम क्या करते हैं, किस एक्टिविटी को किस सीक्वेंस में करना है वो सीक्वेंस हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है फॉलो अप। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इन ऑर्डर टू सी दैट द एक्शन प्रोसीड एज पर प्लान्स। तो हम ये देखते हैं कि हमने जो भी प्लान्स किया था वो सारी चीज़ें उस फॉलो अप लेते हैं चीज़ों का, कि वो उसके हिसाब से सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है कि नहीं, इवैल्यूएशन करना। तो ये था प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। उसके बाद लास्ट है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो इसको डिफ़िकल्टीज़ क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस होते हैं वहाँ पे कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती है। तो अब हम देखते हैं प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे पहला जो है इनकम्पिटेंट प्लानर्स। तो अब डिपेंड करता है, प्लान आर ऑलवेज मेड टू मेक फ्यूचर सेफ। प्लान किस लिए बनाए जाते हैं, कि हमारा फ्यूचर सेफ और सिक्योर, लेकिन इसके लिए रिक्वायर क्या है, कोई भी एबल कॉम्पिटेंट प्लानर जो प्लान बना रहा है, ही शुड बी कैपेबल, उसको अच्छा होना चाहिए, वो एक अच्छा प्लानर होना चाहिए। अगर हमारे पास अच्छा प्लानर नहीं हुआ तो हमें क्या होगा कि कई सारे डिफेक्ट्स हमारे काम में या ऑब्जेक्ट्स में दिखाई देंगे, कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी इन प्लानिंग। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन एज्यूम्शन और एस्टिमेशन। तो प्लानिंग क्या होती है, जो हमारे पास पिछला डाटा था उसके हिसाब से हम कुछ एज्यूम्शन या एस्टिमेट लगाकर फ्यूचर के लिए हम बनाते हैं प्लान्स। लेकिन अब किसी इस सिचुएशन में ये चेंज हो गया, इन्वायरमेंट चेंज हो गया,
तो ज़रूरी नहीं कि जो हमने प्लान्स किए हैं वो एकदम एक्यूरेट चीज़ें काम करें। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से प्लान्स जो हमने बनाए वो इनफेक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिले इन एक्शन। सो प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या होता है, जब हम प्लान बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर करना होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो ये क्या है, टाइम टेकिंग है, ये टाइम लेता है। सो हमें बिकॉज थिंकिंग एंड डिसाइडिंग टेक टाइम। सो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे काम में, हमारे एक्शंस में डिले होता है, क्योंकि प्लान बनाने में कुछ टाइम लगता है। इसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस। समटाइम्स अगर ऐसा है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, कंपटीशन, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमारे बिजनेस के, वो चेंज हो गए जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो यहाँ पे हमारा नुकसान होता है। तो मैनेजमेंट हैज़ वेरी लिटिल और नो रोल ऑफ कंट्रोल दिस फैक्टर। इस तरह के फैक्टर्स को मैनेजमेंट या बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो प्लानिंग बिकम इनफेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी, टेक्नोलॉजी के चेंजेस में हमारा प्लान ज़ीरो हो जाता है। एक्सपेंसिव, समटाइम्स इसको एक्सपेंसिव भी समझा जाता है, क्योंकि इसको बनाने में कई एक्सपर्ट का टाइम लगता है और कई टाइम हमारा लगता है और कॉस्ट भी आती है। सो कभी कभी इसको एक्सपेंसिव समझा जाता है। तो ये थे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 पूरा ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।